नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बलवीर तोमर, इन्होंने जो सोशल मीडिया पर बयान दिया पार्टी के खिलाफ बोल लीजिए या फिर पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही थी, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफे की पेशकश भी कर दी, या फिर कहें कि उन्होंने इस्तीफा सोशल मीडिया पर दे दिया है। इसके अलावा जब हमने उससे बात की थी तो उनका कहना था कि उन्होंने एक इस्तीफे की कॉपी जो पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम मरकाम जी, उनको भी सौंप दी है। इसके बाद जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं तुलेश्वर मरकाम जी, उनसे बात की तो उनका कहना था कि अभी तक इस्तीफा उनको मिला नहीं है। अगर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है तो अच्छी बात है, और वो इस्तीफा उन तक अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आखिर इस्तीफे की नौबत क्यों आई और क्या वजह थी। तो वजह तो उन्होंने, जैसा कि बलबीर तोमर ने सोशल मीडिया पे जो करीबन 40 मिनट से ऊपर का उनका बयान है, वो सोशल मीडिया पे देकर अपना सारे जो भड़ास कह लीजिए मन की, वो निकाल दी है। लेकिन जब तक, ये तो एक पक्ष हो गया, जब तक हम दूसरे पक्ष की बात न कर लें तो जाहिर सी बात है कि कोई मामला सामने, मतलब उसका जो कह लीजिए सारांश होता है, या फिर जैसे कि मैं कह रहा था कि एक पक्ष की बात हुई है यहाँ पर। बलवीर तोमर ने जो आरोप लगाया है पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर, और पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रही थी, तो ये एक पक्ष हुआ था। जब हमने दूसरे पक्ष की या पार्टी के वरिष्ठ लोगों से इस बारे में बात की तो उनका भी अपना तर्क था, उन्होंने भी पार्टी का रखा। लेकिन यहाँ एक बात कहने योग्य ये रहेगी कि पार्टी सबसे सर्वोपरि होती है, यहाँ व्यक्ति विशेष महत्व नहीं रखता है। इसके बाद हमने राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो थे राधेश्याम काकोडिया, उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी सारा जो पक्ष था पार्टी का वो रखा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जो अंदर कलह इतने लंबे समय से चल रही थी और अचानक आज सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है, इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है और निंदा भी हो रही है कि पार्टी की चीज़ें जो थी पार्टी फोरम पे ही होनी चाहिए थी, और बाहर आकर मतलब इस तरह सार्वजनिक करना ये पार्टी के नियम विरुद्ध है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जो बलबीर तोमर जो राष्ट्रीय महासचिव थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, वो महाराष्ट्र के भी प्रभारी थे और उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी थे। उनका कहना था कि वो लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का भी दौरा कर रहे थे। और इधर जब हमने राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी से जब बात की थी तो उनका कहना था कि जब से बलबीर तोमर को महासचिव बनाया गया है और उनको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, उन्होंने अभी तक वहां पर कोई भी दौरा नहीं किया था, और ना ही पार्टी को उससे कोई लाभ हुआ, ना पार्टी में कोई सदस्यता जुड़ी है, और ना ही उन्होंने सदस्य बनाए हैं। इधर जब हम आज, मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के पूरे शहर में हूँ। आज मैंने महाराष्ट्र की जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरीश उइके, उनसे जब बात करी तो उनका कहना था कि बलवीर तोमर राष्ट्रीय, उनके कहते हैं, उनका कहना था कि वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और उन्होंने तकरीबन अभी 3 सालों में 7 या 8, मतलब 1 दर्जन से कम ही मतलब दौरा किया है यहाँ पर। लेकिन उससे भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ है। जब भी मतलब वो यहाँ पर आते थे, 2-3 कुछ शहरों का ही उन्होंने 2-4 शहरों का ही दौरा किया है। लेकिन अहम बात ये होती कि यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव थे ना, जिस प्रकार से नागपुर के बुट्टी बोरी में तकरीबन 21 नगर परिषद के जो सदस्य गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुन के आए हैं, और नगर परिषद का अध्यक्ष भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ही बना है। तो उस विषय में जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि बलवीर तोमर सिर्फ यहाँ से, मतलब वो फोन पे ही चर्चा करते थे और फोन पे ही सारी जानकारियां लेते थे, लेकिन चुनाव के वक्त उनका किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था महाराष्ट्र के जो नगरीय परिषद के जो चुनाव हुए थे। तो आइए हम सुनवाते हैं कि जो महाराष्ट्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। हेलो। उइके जी नमस्कार। नमस्कार। मंगलेश्वर बोल रहा हूँ ट्राइबल टाइम से। हाँ ट्राइबल टाइम से मंगलेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ये जो आपके जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो बलवीर तोमर जो थे महासचिव थे राष्ट्रीय, हाँ हाँ। इनके बारे में तो आपको जानकारी मिली होगी। किस बारे में? इनने अभी सोशल मीडिया पे एक अपना पोस्ट डाली थी, तो जिसको लेके बड़ा पार्टी में हंगामा है और इस्तीफा दिया है, और तुलेश्वर मरकाम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया इनका।
हाँ हाँ तो ये जानकारी है क्या आपको? हाँ, सोशल मीडिया पे अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसके हिसाब से उसकी जानकारी है। तो ये तो महाराष्ट्र के प्रभारी भी थे ना? हाँ हाँ तो महाराष्ट्र का कितनी बार दौरा कर चुके हैं ये? हाँ। यानी कितनी बार दौरा किया है इन्होंने? क्या बोले? बलबीर सिंह तोमर ने महाराष्ट्र का कितना दौरा कर चुके हैं यहाँ पे? आप कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी बोले तो अभी कैसा 6-7 बार दौरा कर चुके हैं। कितने सालों में? ये 3 सालों में। 6-7 दौरा। हम्म। तो उनके आने से पार्टी कुछ मजबूत हुई यहाँ पे महाराष्ट्र में? हाँ ठीक है ना पार्टी। नहीं, लेकिन पार्टी अभी जैसे उनको पार्टी से मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी से एक्सेप्ट भी कर लिया पार्टी ने इस्तीफा। तो हाँ हाँ कल मेरी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलेश्वर मरकाम दादा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इनको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, तो इन्होंने आज तक मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया वहाँ पे, ना इन्होंने दौरा किया जिससे पार्टी को कोई लाभ हो, और इनके जाने से मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, वो बड़े लेवल की बात है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर पा सकूंगा और ना ही कोई मतलब टिप्पणी भी करूंगा और ना ही कुछ नहीं नहीं, बोल टिप्पणी नहीं, पाऊंगा। लेकिन वो जैसे महाराष्ट्र के प्रभारी रहे तो आपसे भी तो मुलाकात हुई होगी ना? हाँ ना, होती थी ना मुलाकातें, जैसे भी आंदोलन हो गए, मोर्चे हो गए, फिर विधानसभा के इलेक्शन हो गए, हम्म। तो उस समय में आते थे, बातें होती थी, मतलब पार्टी बढ़ाने के संदर्भ में भी। तो काम कैसा था उनका पार्टी के लिए? ये हमारे इसमें तो जब से मतलब काम कर रहे तो ठीक ठाक ही था। अभी क्या हुआ क्या नहीं है, अब उनको क्या मतलब लग रहा है क्या नहीं, वो उसके बारे में अब हमको नहीं मालूम। अभी जो बुट्टी जैसा हमसे वरिष्ठ नेता है। जी, जैसे बुट्टी बोरी में अभी अपने नगर परिषद के काफी मतलब मतलब सदस्य जीत के आए, हम्म। तो उसमें इनका कितना योगदान है? नहीं, उस समय वो नहीं आए थे। जी। वो हम अपने स्तर पे ही वहाँ पे मोर्चे बान मतलब ये मतलब अपने लेवल पे ही वहाँ पे जो इलेक्शन था नगर पंचायत पंचायत निगम का, हम्म। तो उसमें हम लोगों ने ही वो संभाला था सब। नहीं, तो प्रभारी मंत्री थे तो प्रभारी इनको बनाया गया था महाराष्ट्र का, तो इनको तो आना चाहिए था ना इलेक्शन के समय नगर परिषद के? फिर फोन पे बात वगैरह होती थी। नहीं, तो फोन पे बात करने से क्या होता, मतलब दौरा तो करना चाहिए था ताकि वो कार्यकर्ताओं में और वो जो प्रत्याशी खड़े हैं उन पे उत्साह बढ़े। नहीं, तो हमारी पूरी टीम लगी हुई थी ना वहाँ पर। इनका कोई हम डेली योगदान मतलब इनका कोई योगदान नहीं था? नहीं आए वगैरह नहीं थे वो। अच्छा है। नहीं नहीं, हम्म। आए नहीं, लेकिन योगदान अपन उसमें मान सकते हैं कि ये नगर परिषद के चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं रहा। नहीं, बस। वो फोन से पूरे मतलब डिटेल्स लेते थे कहाँ कहाँ कौनते कौनते नगर पंचायत में इलेक्शन लड़वा रहे, कहाँ कितने प्रत्याशी खड़े हैं, ये सब बातें जानकारी लेते थे। हम्म। मतलब तीन लेकिन साल वो पर्सनल जी, पर्सनल आए नहीं थे। 3 साल में मतलब अभी 5-6 बार ही दौरा किया है इन्होंने। ओह। तो अभी महाराष्ट्र में मतलब कितने जिलों में इन्होंने दौरा किया होगा इन 3 सालों में? महाराष्ट्र में अभी वो पुलिस और बीजा वगैरह हम सब लोग मिलकर किए थे 2 बार। उसके बाद भी इन्होंने एक बार किया था, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर। बलवीर सिंह जी ने? हम्म। मतलब 3 सालों में मतलब 3-4 जगह का ही दौरा किया? मैंने 3-4 बार दौरा कर दी थे। हाँ, मतलब इन जिलों का। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इतने दौरे कर लेने से पार्टी मजबूत होती है या हुई है? ये बाकी वो पत्र व्यवहार आदेश वगैरह करवाते थे। नहीं नहीं, ठीक है, वो आदेश पर पत्राचार और फोन पे बात होती है, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन सवाल उठता है कि जब प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, तो उनको जाना भी चाहिए ना, लोगों से ही मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा उत्साह आता है, जोश आता है उनमें, पार्टी को भी एक नई दिशा मिलती है कि भाई चलो कोई बड़े हाँ। लीडर आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। नहीं, वो तो सही बात है, उत्साह एक निर्माण होता है, हम्म। उत्साह बढ़ता है। तो अभी जैसे इनको मतलब अलग कर दिया गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
नहीं, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारे बड़े नेताओं का, वो भी राष्ट्रीय लेवल के हैं, वो भी राष्ट्रीय लेवल के नेतागण हैं, उनमें जो भी बातें होंगी वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुलेश्वर मरकाम जी ने तो कहा है कि भाई उनके जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। हाँ नहीं, वो जिस प्रकार से वो सोचते होंगे, अब सभी पार्टियों में होता है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, तो इसका ये कारण थोड़ी है कि पार्टी खत्म हो जाएंगी, पार्टी तो चलते रहेंगे। मतलब पार्टी मेन होती है, व्यक्ति मेन नहीं होता है। जी। पार्टी बड़ी होती है, मतलब पार्टी महत्व रखती है और व्यक्ति महत्व तो नहीं रखता है। ये व्यक्ति कोई महत्व नहीं रहता है, पार्टी बड़ी, पार्टी जो है विचारधाराओं पे चलती है, और दादा हीरा सिंह मरकाम के जो विचारधारा है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो कभी पार्टी से बाहर नहीं जाते। जी। उनमें और जोश और जुनून पैदा होता है, काम करते हैं। और अभी अभी हम कर ही रहे 25-26 साल से। जी। अभी ये जैसे ये मतलब बुटी बोरी में जो आपने प्रत्याशी जीते, कितने प्रत्याशी जीते हैं अभी नगर परिषद के चुनाव में? 21। 21, मतलब बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है ये, एक प्रकार से। वन साइड जीत हुई है ना वहाँ पर, तो हाँ, एक तरफा जीत हुई है। तो अब एक ये तरफा जीत हुई है, पूरी नेशनल चैनल वालों ने दिखाया, नेशनल लेवल की न्यूज बनी। जी। और आज भी वो लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर के तले काम कर रहे हैं। हम्म। काफी बगलाने का प्रयास किया बीजेपी वालों ने उनको, हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको फंड देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो आज भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। तो अभी जो अभी अभी से आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी जैसे विधानसभा परिषद के भी चुनाव है ना, हम्म। तो इसमें भी मतलब क्या पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी? नहीं, अब विधान परिषद का देखिए, वहाँ पे तो अपने मतलब कैंडिडेट, जो नगर परिषद के कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, जिला पंचायत के कैंडिडेट होते हैं, वो लोग वोट करते हैं ना नगर परिषद वालों को। अच्छा। ये विधान परिषद विधान परिषद वाले, हाँ। विधान परिषद को। तो हाँ, तो उतनी क्वांटिटी हमारी नहीं है ना, हम भाई हमारे अपने स्तर पे हम देखेंगे, जो भी हमारे कैंडिडेट है, किसी को सपोर्ट करना है तो। आने वाले सालों में अभी विधानसभा कब है आपके यहाँ, मतलब महाराष्ट्र में? अभी ये 26 में जाएंगे हमारे यहाँ तो। विधानसभा? नहीं नहीं नहीं, 27 में जैसे उधर है, 28 में, तो 29 में जाएगा। 29 में होगा। तभी उसको लेके, मतलब जो अभी 21 आपके प्रत्याशी जीते हैं, तो इसको लेके बड़ा उत्साह होगा, तो आप आने वाले समय के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे कि विधानसभा के लिए भी? नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी तो जिला पंचायत हमारे इधर लगे हुए थे, लेकिन वो ओबीसी का रोस्टर थोड़ा बढ़ जाने से वो पोस्टपोन हुआ है। जी। अभी जिला पंचायत पहले लगेंगे, फिर उसके बाद में विधानसभाएं लगेंगी। तो जिला पंचायत के हमने अच्छी कमर कस ली थी, लेकिन पोस्टपोन होने से भी वो आगे बढ़ गए हैं। जी। अब जैसे बार-बार ये आरोप लगता है कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रत्याशी जीत जाते हैं, फिर वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। तो इसको मतलब ये ऐसा अपने प्रत्याशी मतलब जीते हुए प्रत्याशी दूसरी जगह ना जाएँ, इसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई है आपने कि ये वहाँ उस तरफ ना जाएँ, किसी अन्य पार्टी की तरफ? नहीं, गाइडलाइन तो सब बनाई हुई है, जो अभी देखिए, अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हुँ। दूसरी पार्टी में चले गए, गाइडलाइन बनाने के बाद में भी जब तक के संवैधानिक फॉलोअप नहीं होता उनके ऊपर में, और अभी ऐसा हो गया है कि राजनीति में कुछ भी होता है। हाँ, नहीं, लेकिन फिर वो जैसे अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब उसके नहीं, बैनर तले। हमारे तो प्रत्याशी कहीं गए नहीं ना, कौन गए? नहीं, नहीं गए नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको रोकने के लिए, क्योंकि प्रलोभन दूसरी पार्टियां देती नहीं, हैं। हमारी जनता रोकती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता रोकते हैं। हाँ, वही वही मेरे कहने बस, तो उनके लिए कोई हम्म। ऐसा बनाया होगा कि भाई ये दोबारा ना जाए, या फिर उनको मतलब ऐसा कोई प्रतिज्ञा ये ली होगी वहाँ तो आपने? भी बड़ा देव के नाम से शपथ विधि ली जाती है। जी। हम्म। हल्दी चावल का टीका लगा करके उनको पहले कसम दिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हरीश उइके जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान अभी आपने सुना होगा, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो भीतरघात चल रहा था, और जिस प्रकार से बलवीर तोमर जो अपना पक्ष रख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया और जो यहाँ पर लोगों को जोड़ा है, उनकी सभाएं ली हैं, तो ठीक है कुछ हद तक। जैसा कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 7-8 मतलब बार ही उन्होंने 3 साल में दौरा किया है, और
चुनाव के वक्त जो नगर परिषद के चुनाव हुए थे उसमें उनका किसी भी प्रकार का उतना योगदान नहीं था जिस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है। और यहाँ पे एक अहम चीज हरीश उइके ने भी बोली है कि यहाँ के जो चुनाव थे वो लोकल नेता और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके दम पर ही मतलब यहाँ के चुनाव मतलब जीते गए हैं। और ये आने वाले विधानसभा जो चुनाव होंगे 2028-29 में मध्य महाराष्ट्र के, उसमें भी इसी प्रकार मतलब पार्टी पुरजोर लगाकर यहाँ पर चुनाव जीतेगी। तो ये जो कलह चल रही थी अभी इसका अंत होने का नाम ही ले रहा है, और हम आगे देखेंगे कि आखिर ये कलह कहाँ तक जाती है और इसका निराकरण किस प्रकार होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शिवा जोहार, जय भीम, जय भारत।